गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 8 की विज्ञान के वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। 26 फरवरी की वर्कशीट है। बल तथा दाब हमारा जो पाठ है वो चल रहा है। इससे पहले बल के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं या उसे धक्का देते हैं उसी को हम बल कहते हैं। और बल लगाने से क्या होता है, किसी वस्तु की जो शेप है वो बदल सकती है, उसका आकार बदल सकता है, उसका साइज़ बदल सकता है, उसकी जो पोजीशन है वो बदल सकती है। पहले वो गतिशील है तो विराम अवस्था में आ सकती है, विराम से गतिशील अवस्था में आ सकती है। तो ये सब क्या होता है, बल के प्रभाव है। बल लगाने से ये सब होता है। तो कितने प्रकार के बल होते हैं जो हम ये वस्तुओं पे लगाते हैं वही हम पढ़ेंगे। तो आज की जो वर्कशीट होगी वो हमारे संपर्क बल के बारे में होगी। तो कोई वस्तु बिना बल लगाए गति नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ना ही वो अपनी दिशा बदल सकती है। तो किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जब तक बल नहीं लगाए तो ना गति बदल सकती है, ना ही दिशा बदल सकती है, ना ही उस वस्तु का आकार बदला जा सकता है। तो ये बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जिस वस्तु से बल लगाया जा रहा है या जिस वस्तु पे बल लग रहा है उसमें क्या होगा, संपर्क स्थापित होगा। लेकिन असंपर्क बल में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे संपर्क स्थापित नहीं होगा। तो पहला जो संपर्क बल, एक दूसरे के साथ धीरे धीरे सीधे एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। तो पेशीय बल होते हैं जो हमारे मांसपेशियों के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप बगैर छुए बाल्टी को उठा सकते? नहीं उठा सकते। या मेज़ पर रखी किताब है उसको उठा सकते, बिना छुए नहीं उठा सकते। और वही जैसे बाल्टी एग्जाम्पल है, यहाँ पे जब हाथ से पकड़ेंगे ऊपर उसको उठाएंगे तभी उठेगी। तो नीचे से जो बल लग रहा है यहाँ पे लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, ऊपर से लग रहा है पेशीय बल। तो अब फिर इस बाल्टी को हम उठा पाते हैं। किसके खिलाफ? जो नीचे से जो बल लग रहा है, इसलिए हमें बाल्टी क्या लगती है, भारी लगती है। मांसपेशियाँ ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को सक्षम करने में हमें सक्षम बनाती हैं। अगर मांसपेशियाँ तभी हम क्या करते हैं, ये सारे काम कर पाते हैं। बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर अपना काम करने के लिए कौन सा बल यूज़ करते हैं? वो भी पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो। तो पेशीय बल में संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये बाल्टी थी, बाल्टी को उठाना है तो बाल्टी का हैंडल पकड़ना पड़ेगा तभी उठेगी ना बाल्टी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। तो संपर्क बहुत ज़रूरी है, तभी जो है पेशीय बल लगेगा। तो इसलिए इस बल को संपर्क बल भी कहते हैं। तो दूसरा जो संपर्क बल है उसे कहते हैं घर्षण बल। ये क्या होता है, जैसे आपने ग्राउंड में खेल रहे हो, बॉल ग्राउंड पे चल रही है, फेंक दिया आपने, तो धीरे धीरे वो बॉल क्या होगी, आके रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? या नाव चलाना बंद कर दे, चप्पू ना चलाएं तो नाव रुक जाती है। कार का या किसी भी स्कूटी का इंजन बंद कर दे तो फिर कार स्कूटर भी रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे तो हमें लगता है ऐसा कि कोई भी बल वस्तुओं पे कार्य कर नहीं रहा है, ऐसा लगता है कोई बल ही नहीं लग रहा है वहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बल लग रहा होता है। तो इन सभी उदाहरण में जो गति की स्थिति है वो बदल रही है। जैसे नाव है, पहले वो चल रही थी फिर बंद हो गई, गेंद पहले चल रही थी फिर वो रुक गई। ऐसे इंजन भी रुकने की वजह से कार भी रुक जाती हैं। तो यहाँ पे गति की जो स्थिति है वो बदल रही है। और गति की स्थिति कब बदलती है? जब कोई बल लगता है। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है उसको बोलेंगे हम घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पे ही लगता है, कार्य करता है, और उसकी दिशा हमेशा गति की विपरीत दिशा के विपरीत होती है। गति की जो दिशा होती है इसके विपरीत होती है। जैसे ये बॉल आ रही है फिर रुक गई, अब ये जो बल लगेगा ना वो इधर की तरफ लगेगा, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। ये गेंद की सतह है, ये ग्राउंड की सतह है, तो इसके बीच में जो बल लगेगा ना, एक बॉल आ रही है इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये बॉल की सतह होगी। तो यहाँ पे जो बल लगेगा ना सतह के बीच में वो हो जाएगा घर्षण बल। तो बॉल जब घूम के कुछ देर तक यहाँ पे रुक जाएगी, तो बल किधर की तरफ लगेगा, ऐसे इधर की तरफ लगेगा। अब बॉल कैसे जा रही है, ऐसे। तो गति की विपरीत की दिशा में ही ये बल लगता है। तो यह भी यहाँ पे संपर्क हो रहा है, तो ये भी एक संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच में संपर्क के कारण उत्पन्न होता है।
प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, नाव का खेलना बंद कर देने पर रुक जाना। तो यहाँ पे बल कौन सा है, संपर्क बल है या असंपर्क बल है? तो देखो वर्कशीट हमारी संपर्क बल को लिखे हैं, तो सारे ही संपर्क बल होंगे। तो किस तरह का संपर्क बल होगा? तो नाव का खेलना बंद कर दिया तो नाव रुक जाती है। अब नाव रुक गई, अब देखो पानी ये नाव है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? दो सतह मिल रही है, तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। तो ये हो जाएगा इसमें लिख दोगे आप संपर्क बल डैश घर्षण बल। उसका प्रकार भी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा साथ में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का पानी की एक बाल्टी को उठाना। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा बल लग रहा है? यहाँ पे भी क्या है? संपर्क बल ही है, लेकिन किस तरह का? पेशीय बल। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना। अब यहाँ पे भी क्या पेशियाँ यूज़ हो रही हैं, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? संपर्क बल, लेकिन कौन सा? पेशीय बल। तो इस तरह से उसका प्रकार भी लिख देंगे, बल को पहचानेंगे भी, और किस तरह का बल है उसका प्रकार भी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों रुक जाती है? अभी हमने डिस्कस किया था कि गेंद की विपरीत की दिशा में घर्षण बल लगता है जिससे वो रुक जाती हैं। तो इसका आंसर लिख देंगे ऐसे, घर्षण बल के कारण जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीरे से धीमी हो जाती है और फिर रुक जाती है। तो इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है, घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क या संपर्क समझाइए। अब देखो घर्षण बल तो संपर्क बल ही है, क्योंकि दो सतह के बीच में लगता है। तो इसको इस आंसर हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, घर्षण बल एक संपर्क बल का उदाहरण है क्योंकि यह बल सतहों के बीच में घर्षण से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।